नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि लोगों को कहते सुना है कि पुत्र हो या पुत्री है, उसका रिश्ता होते होते रह जाता है, शादी में अड़चन आती है और उपाय करते करते मैं थक गया हूँ। बहुत सारे उपाय कर लिए, कोई सफलता नहीं मिली। अब मैं बिल्कुल थक हार करके चुप बैठ गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा कर लेने से कार्य नहीं बनता। आपको एक अंतिम उपाय मेरे कहने से विवाह के लिए अवश्य करना चाहिए। मैं आशा ही करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि इस अंतिम उपाय को कर लेने से आपको इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय यह है कि आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह उपाय प्रारंभ करना चाहिए और त्रयोदशी को यह उपाय का समापन करें, अर्थात त्रयोदशी को इस उपाय का समापन कर देना चाहिए। बताया गया है कि इस उपाय के करने से रुकी हुई जो शादी में या जन्म कुंडली में विलंब से विवाह का योग है, वह योग समाप्त हो जाता है और स्वतः ही कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है और सुख वैभवशाली सुंदर पत्नी प्राप्त होती है या फिर लड़की को सुंदर वर प्राप्त होता है। यह उपाय वर और कन्या दोनों के लिए है। दोनों ही वर और कन्या दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं और दोनों को ही यह सफलता मिलेगी। अगर वर की शादी में अड़चन आ रही है तो वो इस उपाय को करे, अगर कन्या की शादी में अड़चन आ रही है तो वो इस उपाय को करे। दोनों को शादी के कार्य में जो अड़चन है उसमें सफलता प्राप्त होगी और विवाह कार्य 10 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए हम इस उपाय को जानते हैं। यह उपाय यह है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह उपाय शुरू करें और करना क्या है कि आपको जौ का आटा लेना है और उस जौ के आटे में थोड़ा सा काला तिल मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिश्रित करना है, अर्थात मिलाना है। ये इन तीनों चीजों को मिला करके और एक मोटी रोटी तैयार करना है और यह मोटी रोटी तैयार करके और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जिसके कार्य में रुकावट हो रही है वही अगर इस कार्य को करे, अथवा उसको नहीं टाइम है तो माता पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं, भाई बहन भी इस कार्य को कर सकते हैं। वो रोटी ले जा करके और गाय को आधी रोटी खिला देनी चाहिए और आधी रोटी जो बची है वो रोटी आधी कौवों के लिए छोड़ देना चाहिए, अर्थात कौवों को जहां पर कौवा आते हैं छत पर या पार्क में ले जा करके वो आधी रोटी कौवों के लिए डाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि यह उपाय प्रातः काल में ही करना है। अगर यह उपाय आप प्रातः काल में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ करते हैं और त्रयोदशी में, और ध्यान रहे कि यह उपाय आपको 21 दिन लगातार करना है बिना क्रम को तोड़े हुए। अगर यह उपाय आप 21 दिन लगातार बिना क्रम को तोड़े हुए कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको 21 दिन के अंदर ही यह सफलता प्राप्त हो जाएगी और यह रिश्ता संपन्न हो जाएगा और भगवान की कृपा के द्वारा आपका यह कार्य और विवाह का कार्य दोनों ही संपन्न हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य जो रुके हैं वो मांगलिक कार्य होना आरंभ हो जाएंगे। और एक उपाय आपको थोड़ा सा और यह करना है कि आपको माता पार्वती के समक्ष जा करके जब तक ये उपाय करें, शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाएं, माता पार्वती को त्रटक करते हुए अर्थात एक टक ध्यान लगाते हुए माता पार्वती से अपनी विनम्र प्रार्थना करें, देखते हुए कि हे माता मेरे विवाह कार्य को संपन्न कराएं। जो कुंडली में बाधा आ रही है, जो पितरों की बाधा आ रही है, जो ग्रहों की बाधा आ रही है, आप उसे शांत करें। तो यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप कितने भी उपाय करके थक गए हैं, लेकिन ये सरल और सुंदर उपाय आप अगर करते हैं तो माता पार्वती के आशीर्वाद से और जो मैंने ये प्रयोग बताया है, इस प्रयोग के द्वारा आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, जो विवाह में कुंडली में विवाह का विलंब का योग है, वो सब समाप्त हो जाएगा और आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। तो दोस्तों,
आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य को अगर लगन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो आपको ये सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया आप कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।